नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल NLB हिंदी क्लासेज में। पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में तथा उनके विभाज्यता के बारे में पढ़ा था कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम उसकी परिभाषा को हम पढ़ेंगे। वर्णमाला, एक बार पहले उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। वर्णमाला पहले वीडियो में पढ़े थे हम लोग कि वर्णमाला को जो है बांटा गया था स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, ये संयुक्त वर्ण है, अयोगवा, और ये लास्ट आपका द्विगुण। ये हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़े थे। और इन सभी का हम परिभाषा, मतलब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, अयोगवा, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। क्या है? स्वर किसे कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले, यहाँ पर एक मात्रा छूट गया है, वो कहाँ, बोले जाने वाले, देखिए यहाँ पर बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब है स्वर के प्रकार। स्वर को कितने प्रकारों में बांटा गया है या स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? मात्रा के आधार पर, स्वर के प्रकार, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। फर्स्ट ह्रस्व है, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर है। ह्रस्व, देखिए ह्रस्व स्वर, यहाँ भी स्वर लिख दे रहा हूँ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये प्लुत स्वर। यह है स्वर के प्रकार मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आपका, ह्रस्व स्वर कहते हैं किसे, ये समझ लें। ह्रस्व स्वर, इसमें एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है या 3 मात्रा का स्वर लगता है, उसे हम प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। देखिए फर्स्ट है ह्रस्व स्वर।
जिस स्वर में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर में आपका आ जाएगा अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर में आएंगे। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। अब आपका है सेकेंड है, दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किससे कहते हैं? तो जिस स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जिस स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाएंगे आपके? तो दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो आ जाएंगे आपके दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। हाँ, इसमें भी आपका जो है जैसे ये अ, आ, ई जो है आपके, इनको, इन सभी को तो दीर्घ स्वर कहते ही हैं, लेकिन इसमें कुछ संयुक्त स्वर भी हैं। इसमें कुछ स्वर, इन दीर्घ स्वर में संयुक्त स्वर भी हैं। जैसे आपका इन तीनों को छोड़कर ये बाकी जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं। ये जो है संयुक्त स्वर है। कैसे संयुक्त स्वर है इसको समझ लें हम। अब जैसे ए आपका है, ए जो है आपका अ प्लस ई, अ प्लस ई से मिलकर बना है ए, अ प्लस ई से मिलकर बना है बड़ी होगा, अ प्लस बड़ी से मिलकर बना है ए। फिर आपका ए जो है अ प्लस ए से मिलकर बना है ए। इसी तरह आपका ओ, आपका ओ जो है ओ अ प्लस उ, अ प्लस उ से मिलकर बना है ओ, अ प्लस उ से मिलकर बना है ओ आपका। और
औ जो है अ प्लस ओ से मिलकर बना है औ। इसलिए इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर जो है 4 हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर में ही आएंगे, लेकिन इनको संयुक्त स्वर में बांटा गया। पूछ सकते हैं कि संयुक्त स्वर कितने हैं या संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर जो है अ, जैसे ए आपका है तो अ प्लस ई से मिलकर बना है ए। इसमें छोटी भी हो सकता है, छोटी से मिलकर बना है। अ प्लस ई से मिलकर बना ए, फिर अ प्लस ए से मिलकर बना है ए। ओ जो है अ प्लस उ से मिलकर बना है ओ, और अ प्लस ओ से मिलकर बना है औ। इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। पुलुत स्वर। जिस स्वर में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, या 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, उसे पुलुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो पुलुत स्वर क्या है कि जिस स्वर में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है, उसे पुलुत स्वर कहते हैं। पुलुत स्वर का चिन्ह नहीं होता है कोई, पुलुत स्वर का कोई चिन्ह होता है। इसको हम कैसे बता सकते हैं, जैसे लिखेंगे ओ, या इसे हम 3, जैसे 3 लिखते हैं, ये 3 इसका 3 अक्षर द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं। 3 अंक 3 से पुलुत स्वर को हम 3 अंक से जो है हम व्यक्त करते हैं। हम लिख रहे हैं ओ इम, ओइम, ऐसे लिखते हैं। या फिर किसी को पुकारने में हम जो है पुलुत स्वर का प्रयोग करते हैं। किसी को पुकारते हैं जैसे राम, तो इसको लिखेंगे हम राम। इसको हम कहीं कहीं किसी किताब में आपको देखेंगे, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे भी जो है पुलुत स्वर को हम व्यक्त करते हैं। तो ये आपका जो है, ये स्वर के जो हैं मात्रा के आधार पर प्रकार थे। आज जो है इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।